कन्फेशन है कि माई मॉम स्टोल मनी फ्रॉम माई फादर एंड देन लेटर ब्लेम्ड मी। पर हाँ ये तो होता ही है, आई थिंक मम्मियाँ तो पैसे चुराती हैं। हाँ पैसे चुराती है। आपको नहीं ब्लेम करेगी ना? हाँ आपको तो हाँ, blame- नहीं, हाँ, मुझे तो नहीं ब्लेम करेगी। वो टेकिंग मनी इज फाइन, हाँ, पर बच्चे के ऊपर क्यों डालना? बच्चे के ऊपर क्यों डालना है ना। वो देखा था जब डिमोनेटाइज हुआ था तो सब लेडीज लोगों ने आके पैसे निकाले थे कि ये इतना इसका मतलब पैसे उन्होंने छुपा के रखे थे सारे 500,000 के बहुत नोट्स, सारे कैश निकले थे। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पैसे निकले, कुछ आप इसका वो करा दो, एटीएम में जमा करा दो। पर इसको क्या ब्लेम करती है, मतलब सीरियस ब्लेम? सुनो ना, दिस गाय इज 18 years old। तो उसने एक बार अपना मम्मी को देखा डैड के वॉलेट से पैसा निकाल रहा था। बच्चा ने बोला कि क्या कर रहे हो आप? मम्मी ने बोला हम लोग के बीच में, हम लोग के बीच में तो चलता रहता है, ये सब चलता रहता है बोला ना। बाद में ये डिनर खाते खाते कॉन्वर्सेशन में निकला, डैड ने बोला कि मुझे पैसा चाहिए था, पैसा ही नहीं मिला, मेरा वॉलेट में पैसा कहाँ चला गया। ये मैं बहुत सरप्राइज रहता हूँ, जैसे पापा लोगों ने एग्जैक्ट पता होता है कितना अमाउंट रखा था वॉलेट में। सबको पता होता है। नहीं मुझे नहीं पता होता कि मेरे वॉलेट में कितना होना भी तो चाहिए ना, पैसा पता होने के लिए कि कितना रखा हुआ है। खाली वॉलेट में क्या पता चले? पता होता है, मेरे पापा को एग्जैक्ट पता होता है कि 500 रुपए, ये 10 रुपए ऐसे क्योंकि कमा भी वही रहे ना, तो उड़ाते वक्त जितना उड़ा रहे वो भी दिखना पड़ता है। आपने कितना निकाला और उनको पता चला। तो पता होता है पेरेंट्स को, ये मैंने देखा है। और डैड ने कैजुअली कॉन्वर्सेशन में निकाल लिया ना कि मेरा वॉलेट से कुछ पैसा था, कहाँ गया, किसी ने यूज़ किया। और मॉम ने बोला हाँ इसने यूज़ किया होगा ना, इसने ले लिया होगा तुम्हारे वॉलेट से। तो वो लड़का शॉक्ड हो गया कि अरे मैंने तो आई सॉ यू रेड हैंडेड ना, मैंने तो तुम्हें देखा कि तुमने वॉलेट से पैसा निकाला, तो व्हाई डिड यू पुट द ब्लेम ऑन मी। और उसने कुछ बोला भी नहीं। पर ये मैटर क्यों सीरियस हो जाता है, क्योंकि पहले ये लड़का ने व्हेन ही वाज 15 या 14 years old इसने एक्चुअली पैसा चुराया था। तो अभी तो बिलीवेबल ना। हाँ, तो जब उसने ऐसा ब्लेम किया मॉम ने उसके ऊपर, तो उसको लगा कि जस्ट बिकॉज मैंने पहले पैसा चुराया था तो अब मेरे ऊपर डाल दिया। कोई भी इंसान अपनी बंदी पे पहला शक तो नहीं करेगा ना। पर उसका शक तो यही जाएगा, ये साला ये घर में आदमी कौन घूम रहा है, ये 14 साल से देख रहा हूँ मैं इसको। मेरा चॉइस तो राइट ही है। इसको देख रहा हूँ, ये बड़ा भी होते जा रहा है धीरे धीरे, मेरे पैसे पे खा रहा है। Is he traumatized? What traumatized? इसमें नहीं, एक्चुअली ट्रॉमेटाइज्ड है, क्योंकि इसमें क्या ट्रॉमेटाइज है? अरे that's setting a wrong example. हाँ, और उसके ऊपर ये भी है ना कि उसने नहीं किया है, पर जो उसने पहले किया था वो बोल रहा था पहले मैं छोटा था तो मैंने कर दिया। तो अब उसके लिए भी स्टिल आई एम बीइंग लाइक पेस्टर्ड इन द फैमिली, ऐसा बातें निकल रहा है। मे बी इट वाज एज अ जोक, पर अब मुझे तो बुरा लगता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था पेरेंट्स को। बाद में अब मुझे और मैं ये चीजें भूल ही नहीं सकता वो एंड ऑल दैट वो बोल रहा है। और ये रियल पेरेंट्स हैं इसके? हाँ, रियल पेरेंट्स ही होंगे ना। तो रियल पेरेंट्स अभी 10 मिनट पहले ऑर्डर किया। ऐसे सौतेला बर्ताव क्यों कर रही है मम्मी? पता नहीं, आई थिंक मॉम भी जोक कर रहा था। जो कर रहा था आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि इट वाज अ डिनर डाइनिंग टेबल सिचुएशन। तो डाइनिंग टेबल में तो सब आई थिंक ये ज्यादा सीरियस ले रहा है फालतू में। मुझे भी यही लगता है, मैंने जब पढ़ा आई फेल्ट लाइक पहले किया है उसने ना, तो मे बी गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है कि पहले हुआ था। तो अगर कभी नहीं किया था, जैसे मैंने आपको बोला, आपको बोलूंगा कि आपने मेरा 500 रुपये चुराएगा, आप हंसोगे ना क्योंकि आपने नहीं चुराया। पर अगर आप पूरा लाल हो गए, पसीना निकल रहा है, जैसे कि आपने अभी अभी आपके सिर के ऊपर एक जग पानी गिरा है, तो मुझे डाउट आएगा ना। दे दो यार वापस, उसके पास एक ही 500 रुपए है। 500 होने पे तो चाहिए। 100 रुपए के लिए इतना पॉडकास्ट में बिठा के ब्लेम कर रहा है। आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, ले लेना अपना। ये कन्फेशन मैंने क्यों निकाला है? So that I can bring this on. दे दूंगा मैं 100 रुपए। अब तो इंटरेस्ट के साथ चाहिए ना मुझे। I'll give you by other means. चलो दरवाजा बंद करो। आप लोगों को कभी पेरेंट्स ने ब्लेम किया है फॉर द रॉन्ग रीजंस? किसी ऐसे चीजें के लिए जो आपने कभी किया ही नहीं है, इसके लिए कभी ब्लेम हुए हो आप लोग? या लाइक फॉर क्यूटर थिंग्स दो। क्यूटर थिंग्स? या जैसे अगर मम्मी को कुछ खाने का मन होता है ना, तो वो बोलेगी अरे मैं बोल रही थी कि उसको आज ये खाने का मन हो रहा है, मंगा लो। You know, like she doesn't want to admit she wants to eat it. So especially like बच्चे बोल रहे हैं, उनको बड़ा मन हो रहा है ये करने का, तो करते हैं।
जबकि उनको खुद का मन हो रहा रहता है बट उनको बच्चों के ऊपर डालना रहता है. एंड आई ऑल्सो फील इट कुड बी बिकॉज शी थिंक्स कि अगर बच्चों के थ्रू आएगा तो वो कोई मना नहीं करेगा. यू नो वैसे उसकी मम्मी ने सोचा होगा कि बच्चा के ऊपर बच्चे क्यों ना लात गुस्सा खा रहे हैं. पर मे बी मम्मी ने सोचा होगा मेरे को डांट पड़ेगी उसको नहीं पड़ेगी तो उसके ऊपर डाल देती हूँ. शी कुड हैव थॉट दैट बट इट्स रॉन्ग यू नो. पर व्हाट इफ इट्स डार्कर, व्हाट इफ मम्मी किसी और चीज के लिए पैसा यूज कर रहे हैं व्हिच शी डजंट वांट टू डिस्क्लोज. हाँ हो सकता है ना. ऐसा क्या यूज कर रही है भाई? ऐसे ब्लू ड्रम के लिए ट्रेकिंग ट्रिप प्लान कर रहे हैं. मम्मी लोगों को ऐसे फ्रेम क्यों कर रहे हो? डार्क वार्क ऐड कर रहा है भाई मम्मी लोगों के साथ हैं. काला जामुन मंगाने मम्मी भी एट द एंड ऑफ द डे वाइफ है ना. हाँ तो ठीक है. अभी तो वाइफ लोगों को मैं तो ट्रस्ट ही नहीं कुछ करना रहता तो बहुत पहले कर ले. तब बच्चा 18 साल का हो गया अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? आपको कभी ब्लेम किया है? क्या पता मौका नहीं मिला होगा. हाँ यार आई थिंक मैंने मतलब ऐसी कोई चीज़ जो मैंने नहीं भी की उसके लिए ब्लेम किया है. जैसे मेरे पैदा होने में मेरा कोई हाथ नहीं है. मैंने कुछ नहीं किया बट उसके लिए मैं ब्लेम होता हूँ मैं कि ऐसा संतान तो किसी को ना मिले. ये तो सब लोग बोलते होंगे ना आपको, ऐसा दोस्त किसी को ना मिले. तो मम्मी लोग तो ऐसे, बट ये है ना कि मम्मी लोग कितना स्विच कर जाती है ना. ऐसे गुस्से में तो ऐसे बोल देंगे एकदम रावण हो जाएंगे ऐसे ही. और 2 मिनट के बाद खाना खा लो. 2 मिनट के बाद हाँ मैंने कहा अभी तो पेट फाड़ दिया था आपने मेरा. अभी कैसे खाना खिला रही हो? कहाँ से किस पेट में खाऊंगा? बहुत क्रेजी एकदम. क्या मतलब मूड स्विंग्स होते हैं ना. क्रेजी बहुत ज्यादा. एकदम से कैसे स्विच हो सकता है? इतना इंसान कैसे हिपोक्रेट हो सकता है ना. एकदम फ्लिप टक से. इज ही थिंकिंग टू मच और उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि अब ट्रॉमा है ना कि बड़ा है छोटा है. उसको अपने मम्मी को बोल देना चाहिए कि आई डिडंट लाइक व्हाट ही डिड दैट. फिर देखता है अगर मम्मी ने सच में मम्मी अब क्या मम्मी से तो इसको नहीं मम्मी ने अगर सच में मम्मी को इफ यू गो एंड टेल मॉम आपने जो बोला था मुझे पसंद नहीं आता तो बाहर जाओ दूसरे घर मेरे. नहीं आई थिंक ना ये ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहा है. अगर मम्मी ने बोल भी दिया तो क्या ही इतना क्या बड़ा कांड होगा. नहीं बट अगर ये नहीं बोलेगा कि उसको अच्छा नहीं लगा तो मम्मी को पता ही नहीं चलेगा. शी विल कीप सेइंग इट अगेन कि हाँ वो पैसा भी उसी ने लिया होगा, ये सोना भी उसी ने चुराया रहेगा. उनका घर है, वो कुछ भी कर सकती हैं. हाँ अपना चुरा के अपना पैसा कलेक्ट करके अपना घर बना लो. उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट. तो दिस इज योर फाइनल वर्डिक्ट. Yeah, I think he should talk to his mom. ठीक है. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है क्योंकि इतना तो इसको ज़्यादा नहीं क्या ही हो गया ना. इतना छोटी सी बात पे रेडियो पे आके अपनी मम्मी को डिफेम कर रहा है. तो ये सही चीज नहीं है. नहीं यार उसके लिए छोटी चीज नहीं है. क्या हो गया उसको? कुछ नहीं उसको लग रहा है उसको मे बी उसके लिए तो बड़ा बात होगा ना. मे बी छोटी चीज इतना ऐसा लग रहा है कटघरे में खड़ा कर दिया उसको इतना ऐसे एकदम. हाँ मुझे लगता है इट्स अ पासिंग कमेंट. पर किसी अब क्या आपका इनसिक्योरिटी क्या पता नहीं चलता ना. घर में तो लोगों घर वालों को तो काम ही यही है कि वो आपको बुली करते हैं. Yeah, but that's not the right thing to do. That's the best thing to do. नहीं सर आप कैसे निकल गए देखो ना. आप घर के अंदर इतना बुली कर दो अपने बच्चों को ना कि बाहर जब वो जाए तो तैयार रहे सोसाइटी के लिए. अगर वो इतना बुली होके फिर वो सहम गया और वो बाहर ही नहीं निकल पाया कभी तो हाँ तो वो ठीक है नया बच्चा. वो 8 बच्चे है ना इसलिए कर रहे हैं कि कोई एक तो ठीक निकलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लिप. अगर आपको ये क्लिप पसंद आया आई एम श्योर आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट पसंद आएगा. सो गो वॉच इट नाउ. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइस. गो वॉच. हैव फन. बाय बाय.